गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम 10वीं पाठ नीति नवीनतम पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है नीति श्लोक। चलिए पहले इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लें। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। चलिए अब हम इस पाठ को श्लोकों को पढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। वंदना करने वाले तथा नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्य की ये 4 वस्तुएं सदा बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य भगवान की वंदना करता है, बूढ़े बड़ों की सेवा करता है, उसकी हमेशा 4 चीज़ें हमें अवश्य बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमें हमेशा बड़ों की सेवा और दूसरों का आदर सत्कार करना चाहिए। या माता पितरो कलेशम सहेत संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्षतेरपि। माता और पिता मनुष्य की संतानों की उत्पत्ति में जिस कष्ट को सहन करते हैं, उसका निस्तार तो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि माता और पिता संतान की उत्पत्ति में जितना कष्ट और पीड़ा सहन करते हैं और एक बच्चे को बड़ा बनाने में उन्हें जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसका निस्तार तो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। अर्थात उसका कोई भी अंत नहीं है। तयो नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपा सर्व समाप्यते। उन दोनों का, माता पिता का तथा आचार्य का सदा भला प्रिय ही करना चाहिए तथा इन तीनों के संतुष्ट होने से सारा तप समाप्त हो जाता है। इन तीनों के संतुष्ट होने पर अन्य तप की आवश्यकता ही नहीं रहती। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जीवन में कभी भी माता पिता और अपने गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम उनका सम्मान करते हैं तो इसके अलावा में और किसी तप की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को संतुष्ट कर देता है, उसके लिए वह सारे तपों के बराबर है। सर्व परवंशा दुखम सर्व माता वंशम सुखम एताद्युधत् समाने लक्षणम सुख दुःखयो। दूसरे के अधीन सब दुख होता है तथा अपने अधीन सब सुख होता है। संक्षेप में यही सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कभी भी दूसरे को दुख को देखकर खुश नहीं होना चाहिए या दूसरे के सुख को देखकर कभी खुश नहीं होना चाहिए। दूसरे के सुख को देखकर कभी दुखी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा सब तरह से मनुष्य के हर सुख दुख में उसका साथी होना चाहिए। यत् कर्मं कुर्वतो से स्यायता परितोषंत्रात्मान तत्प्रयत्ने कुर्विता विपरीतम तु वर्ज्यते।
जिस काम को करने से मनुष्य की अंतरात्मा को संतोष अनुभव हो, उस काम को मनुष्य प्रयत्नपूर्वक करे और उसके विपरीत उल्टा को तो छोड़ देना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जिस कार्य को करने में संतुष्टि होती है, हमें वही कार्य करना चाहिए और हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। दष्टिपूतं न्यायसत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वेदवाचं मनापूतं समाचरते। आँखों से देखभाल कर साफ करके कदम रखना चाहिए, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए तथा मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को कोई भी कार्य भली भांति सोच समझकर करना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो अनुचित हो। हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए और सबके साथ अच्छा आचरण करना चाहिए। चलिए अब इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, वृद्धोपसेवनी बड़ों की सेवा करने वाले के, कलेशम कष्ट, निष्कृति निस्तार, कुर्वता करते हुए, परितोष संतोष, अंतरात्मन अंतरात्मा की, कुर्वित करना चाहिए, पूतम पवित्र, न्यसेत रखे, निर्नाम मनुष्य का, वर्षोशते 100 वर्षों में, समापिप्ते समाप्त होता है, समासेन संक्षेप में, विद्यात जाना चाहिए, सत्यपूतम सत्य से पवित्र। संस्कृत भाषाएं वाक्य प्रयोगम कुरुते, संस्कृत भाषा में वाक्यों का प्रयोग करें। विद्या जना विद्याय सम्मान लभते, तपा योगी वने तप आचारति, समाचारते सज्जने अन्यान प्रति शोभनाम एवं समाचरते, परितोष यत्कर्म कुर्वता अंतरात्मन परितोषा स्यातु तत्कर्म एवं करणीयम, नित्यम मानव नित्य दृष्टिपूत समार्चे। बच्चों, आशा है कि आपको यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा।